स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। ये कहानी सिर्फ काल्पनिक है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं। हमारा उद्देश्य किसी घटना का समर्थन या बढ़ावा देना नहीं है। हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हो तो ये संदेश सिर्फ आपके लिए है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये घटना 1971 की है। सर्दियों का मौसम था और हवा इतनी ठंडी थी कि मानो आत्माएं भी कांप रही हों। उसी समय आदित्य और उसकी पत्नी रिया अपनी 3 बेटियों के साथ मंगलपुर के पास एक पुरानी हवेली में रहने आ गए। ये हवेली 1736 में बनी थी और आसपास 200 एकड़ जमीन में फैली हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे आदित्य और रिया ने महसूस किया कि हवेली में कुछ गड़बड़ है। रात के समय अजीब आवाजें आती, फर्श से हल्की धुनें सुनाई देती और कभी-कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। एक रात आदित्य ने देखा कि उसकी सबसे छोटी बेटी माया कमरे में अकेली खेल रही थी। अचानक उसकी नज़र हवेली के पुराने दर्पण पर पड़ी। दर्पण में सिर्फ माया की छवि नहीं, बल्कि एक अजीब झलक, एक धुंधली लड़की की परछाई भी दिख रही थी। रिया ने भी कई बार देखा कि रात के समय कोई छाया उनके घर में घूम रही है। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि परिवार ने सोचना शुरू किया कि शायद हवेली के पुराने मालिक की आत्मा अभी भी यहाँ है। एक दिन आदित्य ने हवेली की पुरानी अलमारी में कुछ किताबें देखी। उनमें से एक किताब चमक रही थी। जैसे ही उसने किताब खोली, हवा तेजी से चलने लगी और कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। किताब में लिखा था, जो इस हवेली की सच्चाई को जानना चाहता है उसे अपने डर का सामना करना पड़ेगा। रात के समय आदित्य ने अपनी बेटियों को सुलाकर किताब पढ़ना शुरू किया। किताब में हवेली के अतीत के बारे में बताया गया था। हवेली का असली मालिक एक जादूगर था, जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए कई बच्चों की आत्माओं को कैद किया था। जैसे ही आदित्य ने ये पढ़ा, अचानक कमरे में रोशनी कम हुई और एक ठंडी हवा चली। माया ने आदित्य की ओर इशारा किया और कहा, पापा, वो लड़की फिर दिख रही है। रिया ने देखा कि एक धुंधली छाया धीरे धीरे उनके कमरे में आ रही थी। आदित्य ने डर के बावजूद फैसला किया कि वो किताब की मदद से हवेली के रहस्य को खत्म करेगा। उन्होंने किताब में लिखी एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। अचानक हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जोर से हिलने लगी। हवा में अजीब आवाजें थीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी, आदित्य और रिया ने महसूस किया कि अब हवेली शांत थी, लेकिन उनके दिल में डर की हल्की धड़कन अभी भी थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, ये हवेली हमेशा से रहस्यों और आत्माओं की पहरेदार रही है। जो भी यहाँ आता है उसे अपना डर और बहादुरी दिखानी पड़ती है। और इस तरह भूतिया हवेली का रहस्य अब भी मंगलपुर की धरती पर जिंदा है। कोई भी इसे रात में अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। रातें अब और भी खौफनाक हो चुकी थीं। आदित्य ने महसूस किया कि हवेली सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये खुद में जीवित लग रही थी। कभी कभी दीवारों से फुसफुसाहटें आती, जैसे कोई पुरानी आत्मा अपने दुख और गुस्से को बाहर निकाल रही हो। एक रात जब बारिश और तेज हवा ने हवेली के पुराने झरोखों को झकझोर दिया, माया अचानक गायब हो गई। आदित्य और रिया ने उसे पूरे हवेली में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी उन्होंने देखा कि हवेली के सबसे पुराने हिस्से तहखाने की ओर से हल्की रोशनी आ रही थी। जब वे तहखाने में पहुंचे, वहां माया नहीं बल्कि एक भूतिया बच्ची की छाया खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके पीछे दीवार पर अजीब अजीब चिन्ह उभर आए थे। आदित्य ने डर के बावजूद कदम बढ़ाए। अचानक तहखाने में हवा इतनी तेज हो गई कि किताबें उड़ने लगीं। रिया ने देखा कि भूतिया बच्ची की आंखें उनकी तरफ थी और उसने धीरे से कहा, हमें यहाँ से जाना होगा, ये हवेली अब हमारी नहीं है। आदित्य ने अपनी बहादुरी जुटाई और किताब में लिखे मंत्र को फिर से पढ़ा। जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, हवेली की सारी अंधेरी छायाएं और फुसफुसाहटें गायब हो गईं। भूतिया बच्ची भी धीरे धीरे धुंधली हो गई और गायब हो गई। सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी, आदित्य और रिया ने महसूस किया कि अब हवेली शांत थी, लेकिन उनके दिल में डर की हल्की धड़कन अभी भी थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, ये हवेली हमेशा से रहस्यों और आत्माओं की पहरेदार रही है। जो भी यहाँ आता है उसे अपना डर और बहादुरी दिखानी पड़ती है।
और इस तरह भूतिया हवेली का रहस्य अब भी मंगलपुर की धरती पर जिंदा है। कोई भी इसे रात में अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली के शांत होने के बावजूद आदित्य और रिया के दिल में अब भी एक अजीब डर की हल्की धड़कन बनी हुई थी। माया की घटना के बाद उन्होंने तय किया कि अब हवेली में अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। एक रात जब हवेली में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था और चांद भी छिपा हुआ था, एक अजीब सी हल्की रोशनी हवेली की खिड़कियों से झांक रही थी। आदित्य ने महसूस किया कि यह रोशनी किसी प्राकृतिक कारण से नहीं हो सकती। जैसे ही वह रोशनी के स्रोत की ओर बढ़ा, उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर अजीब चिन्ह खुद ब खुद चमकने लगे थे। ये चिन्ह पहले किताब में दिखाए गए जादुई चिन्हों जैसे ही थे। रिया ने डर के बावजूद कहा, आदित्य, हमें बाहर जाना चाहिए। यह रोशनी किसी जादू की चेतावनी लगती है। लेकिन आदित्य ने महसूस किया कि अब हवेली की रहस्य पूरी तरह से उजागर हो चुका है और अगर वे अब भी कुछ नहीं करेंगे तो यह जादू उनकी आत्माओं पर हावी हो सकता है। तभी हवेली के सबसे पुराने हिस्से से हवा में सिसकियां सुनाई दी। आदित्य और रिया ने देखा कि तहखाने की ओर से फिर हल्की धुंध उठ रही थी। जब उन्होंने वहां कदम रखा तो देखा कि भूतिया बच्ची की परछाई फिर से मौजूद थी, लेकिन इस बार वह माया की ओर इशारा कर रही थी। माया डर के बावजूद बोली, पापा, वो हमें बाहर नहीं जाने देगा। हमें फिर से उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा है। आदित्य ने अपनी बेटी को सुरक्षित पकड़ते हुए किताब खोली और उसमें छुपे अंतिम जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने शब्दों को उच्चारित किया, हवेली की दीवारों से तेज रोशनी निकलने लगी। भूतिया बच्ची ने जोर से चीख मारी और उसकी परछाई धीरे धीरे टूटती हुई धुंध में बदल गई। हवेली में अचानक शांति छा गई, लेकिन इस बार कुछ और भी अजीब हुआ। हवेली की छत पर एक पुराना घंटा अपने आप बजने लगा, जैसे कोई संदेश देना चाहता हो। अगली सुबह आदित्य ने महसूस किया कि हवेली के रहस्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे। हवेली में कई दिनों तक शांति बनी रही, लेकिन आदित्य, सीमा और उनकी बेटियां अब भी अंदर से बेचैन थी। हर रात उन्हें ये डर सताता कि भूतिया बच्ची या कोई पुरानी आत्मा फिर लौट सकती है। एक तूफानी रात जब बारिश ने हवेली की पुरानी छतों और झरोखों को झंझोर दिया, अचानक हवेली के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगी। दीवारों पर पुरानी परछाइयां घूमने लगी। आदित्य ने महसूस किया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। जैसे ही वो तहखाने की ओर गया, उसने देखा कि भूतिया बच्ची की परछाई फिर से वहां थी, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं बल्कि गुस्सा और बदला झलक रहा था। सीमा ने किताब को पकड़ते हुए कहा, आदित्य, ये अंतिम मौका है। अगर अब हम इसे नहीं रोकेंगे तो हवेली हमेशा के लिए हमारा दुश्मन बन जाएगी। आदित्य ने साहस जुटाया और किताब में लिखे सबसे शक्तिशाली प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरी हुई, हवेली में तेज रोशनी फैल गई, दीवारें कंपकपाने लगीं और भूतिया बच्ची जोर जोर से चीखने लगी। अचानक हवेली का सारा अंधेरा एक विशाल छायाचित्र में बदल गया, जिसमें अतीत की सारी आत्माएं दिखाई दी। आदित्य ने मंत्र का अंतिम शब्द पढ़ा और सभी आत्माएं शांति की ओर चली गईं। भूतिया बच्ची की परछाई भी धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली पूरी तरह शांत हो गई। सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी तो आदित्य और सीमा ने महसूस किया कि अब हवेली सुरक्षित थी, लेकिन ये याद दिलाती रही कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए अपने अतीत में छिपे रहते हैं। गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं, जो भी मंगलपुर के हवेली में जाता है उसे अपने डर का सामना करना पड़ता है, और अगर वो बहादुर है तो वो केवल जीवित नहीं बचेगा बल्कि रहस्य का साक्षी भी बनेगा। और इस तरह मंगलपुर के भूतिया हवेली का रहस्य अब भी जीवित और छिपा हुआ है, डर और रोमांच की एक अमिट कहानी के रूप में। तो दोस्तों, अगर आपने कहानी यहाँ तक देख ही ली है तो खाली मत जाइए, सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि अगली कहानी शायद वही होगी जिसका इंतजार आपको सबसे ज्यादा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और सुखी रहे।